हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है दोस्तों का कौन वीडियो साहब, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक है, बढ़िया एकदम ताज़ा होंगे। शाद भाई आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया हैं। क्या बात है जी। महाभारत एपिसोड 2 पार्ट 2 को लेकर आ गए हैं जी। बहुत से भाई हमें प्यार दिखा रहे हैं, खैर इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सत्यवती आपने कहा था ना पिछले एपिसोड में, ये सत्यवती है। सत्यवती चेंज कर दी। मुझे लगता राजकुमारी अम्बा नहीं, ये अम्बा है। सत्यवती हम आगे प्रवास नहीं कर सकते। अम्बा आगे है, का मार्ग अवरुद्ध है। ये उसकी संतान एक एक करके हमें दिखा रहे हैं। मुझे लगता है बेटी भी तो हो ही सकती है ना। हाँ यही है। आगे आगे देखते जाए। हाँ ये राजकुमारी अम्बा बोला उसने। खेत जला खेत जला दो। खेत ये भी गलत है, ये गलत है। अच्छा अच्छा, खेत ऐसे जले थे शायद। ये तो अपराध है। और ये अपराध है वाकई। उन्होंने आगे नहीं जाने दिया था इन्होंने। राजकुमारी अम्बा, ये तो काफी गुस्से लगते हैं। ओह नो। नेवले को सरदर्द से हानि नहीं होती मौत, समर्थ को अपराध का दोष नहीं लगता। बहुत ही गलत है। ये गलत है। अनाज को नहीं जलाना चाहिए था। अपने अहंकार में इन्होंने किया ये। चलो आगे देखते हैं। ये तो वही महाराज नहीं है जो पकड़े गए थे, या और हैं? ये और ही युवराज और लगते हैं मुझे। शायद उनके भाई। अवश्य काशी की राजकुमारी पधार रही है। काशी की राजकुमारी। राजकुमारी अम्बा। मेरे सैनिक कह रहे थे कि तुम नहीं आ पाओगी अम्बा, और मैं जानता हूं कि अम्बा तो स्वयं आग की नदी है, अपना मार्ग बना ही लेगी। आपके और मेरे बीच कोई आएगा महाराज तो मैं सारे विश्व को जला दूंगी। ओह, महाराज भी डर गए। प्रेम में ऐसा होना नहीं चाहिए। पुरुष ऐसा करते हैं, महिलाएं तो ऐसे बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। ये क्या है? ये फ्लैशबैक ही है भाई, या उसको ले आए अगर। आप मुझे मार नहीं सकते। उठाइए शास्त्र युवराज, उठाइए शास्त्र, उठाइए शास्त्र। भाई उसकी देख रेख कर रहे हैं, हो सकता है उसको मजबूत बना रहे हों। तैयारी कर रहे हैं। हाँ आगे युवराज बनना है ना उन्होंने। हाँ सही, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा तलवार उठा ली है उन्होंने। मैंने आपको तलवार, गदा, धनुष, गंध इत्यादि अनेकानेक शस्त्रों का ज्ञान देने का प्रयास किया, किंतु आपके हाथों में मदिरा पात्र को ही स्थान नहीं। मदिरा जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती वही मदिरा पात्र उठाता है। किंतु ऐसा निर्बल राजा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। युवराज, आपको शक्तिशाली बनना ही होगा। शस्त्र उठाइए युवराज, उठाइए शस्त्र। ये किसके चरणों में गिर गया? सत्यवती। देख लेते हैं भाई। सत्यवती आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे। चेंज हो गई है थोड़ी सी।
ये प्रेम दिखाएंगे चित्रवीर, पुत्र के साथ। तुम ठीक तो हो ना? बातें ये तुम क्या कर रहे हो भीष्म? राजमाता युवराज दंड के अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया है? ये बहुत रूड भी पांचाल है। तो हमारे पूर्वजों के समय से कुरुओं के शत्रु रहे, और शत्रु की भूमि में जाकर उसका अपमान करना, ये माता गलत कर इसे तुम अपराध कहते हो भीष्म? पुत्र का साथ दे रही है। राजमाता, युवराज का कार्य कोई युद्ध की नीति का नहीं था। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है स्वयं के बल और निर्बलता को समझना। यदि स्वयं में सामर्थ्य न हो तो राजा संधि नहीं तोड़ते। विचित्र वीर अपना सामर्थ्य समझता है, क्योंकि तुम उसके सामर्थ्य हो भीष्म। तुम्हारे रहते उसे किसका है? और अपराध तो पांचालों ने किया है। किसी भी राजा युवराज के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और भीष्म, तुम तो जानते ही, राजा की देह को सुवर्ण कलश कहा जाता है, और हर स्थिति में मूल्यवान है ना भीष्म? अवश्य राजमाता, ये थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। किंतु वो स्वर्ण कलश जब मंदिर के शिखर पर बैठता है तभी पवित्र और पूजनीय बनता है। राजमाता, मेरी केवल इतनी इच्छा है कि पिताश्री की भांति विचित्र वीर भी अपने सिंहासन को धर्म के शिखर पर रखे और सदा सर्वदा विचित्र वीर का नाम प्रजा में आदर से लिया जाए। भाई इसको बहुत मार पड़ रही है। अपनी जगह पे ठीक है। एक महाराज को बनने के लिए सब कुछ सहन करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं। ये दूसरी तरफ एक मिनट हाँ वही है कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्णा। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाएं और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और वो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? इधर भी शायद होगी। माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? बातें तो ठीक कर रहा संस्कार और शिक्षा से बनता है है। शिक्षा ही मनुष्य का चरित्र। सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता, किंतु जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की नहीं उनके चरित्र का निर्माण करते हैं उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। क्या बात है कृष्णा जी, सबसे बढ़िया और अच्छे आपने वर्ड्स बताए कि जो भी माता पिता होता है उसको पता होता है अपने बच्चे का उसके फ्यूचर कैसा होगा, वो किस स्वभाव का है, उसे क्या सिखाया जाएगा जो आगे चलकर उसको राजा महाराजा युवराज बनने के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो देवव्रत हैं वो उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि आप आने वाले युवराज हो। हाँ जी, वो ये- एक तरफ सत्यवती कह रही है कि मेरा बेटा राजगद्दी राजगद्दी पे बैठे। राजगद्दी पे
बैठे, दूसरी तरफ उनको कुछ सिखा नहीं रही, सिखा तो नहीं रही राजगद्दी है। कैसे संभालेंगे? अच्छा, वो तलवार उठाने के बजाय मदिरा उठा रहे हैं, मदिरा का प्याला, समझ रहे हैं ना भाई? शराब। और वो ये गलत है, क्योंकि अगर एक महाराजा ये सब कुछ करेगा तो फिर हथियार किसने उठाना? भाई देवव्रत चाह रहे हैं कि अगर कल को मैं ना भी हूँ तो ये संभाल ले क्योंकि देवव्रत एक मैंने देखा है कि स्ट्रॉन्ग महाराज हैं, उनको इतनी कला है, सारा पूरी दुनिया की सब कुछ समझ है, इसी सारी अपनी क्वालिटी उनमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने शपथ ली थी। वो अपनी और इज्जत खड़ा हो नदी के ऊपर, गंगा के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने शपथ ली कि मैं जब तक मैं हूँ आपकी संतान का ख्याल रखूंगा, उनको युवराज, उनको महाराज बनाऊंगा और अपने कर्तव्य से उनको अच्छा महाराज बनाऊंगा। तो वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सत्यवती को देख के नहीं लगता वो अच्छा महाराज है। माँ का दिल पिघल वो जाता है। अच्छा देवव्रत फिर भी उनको माताजी बोल रहे हैं, माताजी बोल- लेकिन वो अभी भी रिस्पेक्ट वो दे ही नहीं रहे जो कि बड़े बेटे को होनी चाहिए। नहीं ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देख के। चलो खैर आगे देखते हैं जी। बहुत सी, अभी तो हमने एक महाराज देखा है और दूसरी अम्बा महारानी थी उधर, और एक शहजादे को मिलने गई, उसकी स्टोरी हमें कुछ समझ नहीं आई। खैर मुझे लगता है कोई इसी की बेटी हैं, किसकी? सत्यवती की, जो किसी दूसरी राज्य के युवराज से मिलने गई हैं। तो खैर जी आगे देखते हैं कैसी होती है स्टोरी। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा रिएक्शन कैसा लगे ये जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।